शांति इंटर कॉलेज गायत्री नगर निकट रामलीला मैदान मड़ियाँव सीतापुर लखनऊ में आज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल पर किस तरीके से विधिवत सम्मान किया गया है। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य ललित कला केंद्र के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्री गिरीश चंद्र मिश्र जी रहे, जो मुख्य अतिथि रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार श्री नवल किशोर त्रिपाठी जी पधारे। आप देखें चित्रों के माध्यम से सभी छोटे छोटे बच्चों को पुरस्कृत किया गया है, उनको मेडल पहनाया गया है। सभी शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। प्रबंधक अनिल मिश्रा जी को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य श्रीमती अलका मिश्रा जी को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार श्री नवल किशोर त्रिपाठी को सम्मानित किया गया और राज्य मंत्री जी का विशेष सम्मान किया गया है। आप देखें RNT न्यूज़ चैनल की एक विशेष रिपोर्ट में किस तरीके से भव्य एवं रंगारंग कार्यक्रम हुआ। कठपुतली डांस ने सबका मन मोह लिया। प्रस्तुत RNT न्यूज़ चैनल की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। बच्चों के कार्यक्रम देख रहे थे, उसके बाद बहुत सारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ न कुछ पुरस्कार के रूप में उनको मंच में बुला के पुरस्कृत किया गया। किसी भी विद्यालय में बच्चों का जाने का एक निश्चित समय होता है। अगर गर्मी का समय है तो लगभग 6 घंटे 7 घंटे बच्चे विद्यालय में रहते हैं, तो थोड़ा अगर जाने का समय है तो 1-8 घंटे का अंतर होता है। नहीं तो उसके अतिरिक्त जो समय होता है वो बच्चे घर में रहते हैं। तो जितनी विद्यालय की जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ने में, उनका चरित्र, उनका जीवन आगे उठाने के लिए विद्यालय प्रयास करता है, उससे अधिक हमारे जो अभिभावक बंधु हैं इनकी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि शुरू में विद्यालय से अधिक समय बच्चे घर पे रहते हैं या घर के नज़दीक रहते हैं, घर के संरक्षण में रहते हैं। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से ये कहूँगा कि पहले अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, उनके पढ़ने की चिंता कर दीजिए और उसके साथ साथ उसकी रुचि क्या है। कई बार बहुत सारे अभिभावक ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मैं अध्यापक नहीं बन पाया, तो मेरे बच्चे जो मैं नहीं बन पाया वो बनना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। बच्चों की खुद की रुचि होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी गाने में रुचि है, किसी की चित्रकला में रुचि है, किसी की अन्य खेल में रुचि है, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा होता है। तो एक बार बच्चे की रुचि को देखकर और उसके आगे उसको बढ़ाना चाहिए। कई बार हम जब अपनी इच्छा उसके ऊपर लादते हैं या उसको ज़बरदस्ती उस क्षेत्र में ले जाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे के लिए हानिकारक है। मैं अभी तो यहाँ छोटे बच्चे हैं, अभी ये इंटर तक के ही बच्चे हैं, तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही बच्चे आगे चल के उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, अन्य तमाम क्षेत्र हैं, खेल के क्षेत्र में जाते हैं, कला के क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन उनकी जो बुनियाद है वो यही होती है। और हम सब जानते हैं कि अगर कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो उसकी बुनियाद बहुत मजबूत बननी चाहिए। तो आज जो बच्चे यहाँ मंच पे आए हैं या जो बच्चे मंच पे नहीं आए हैं, उनको भी कल मंच पे कैसे आए, इसके लिए अभिभावकों को प्रयास करना चाहिए। मैं पिछली बार भी विद्यालय में आया था, मुझे पुरस्कार देने का अवसर मिल रहा था, तो मैंने उसी समय अनिल जी से कहा कि जिनके साथ में इनके बच्चों अभिभावकों के साथ में पढ़ाई, क्योंकि उनको भी लगना चाहिए कि मेरा बच्चा आज यहाँ आया है, इसके कारण मैं भी मंच पे आया हूँ। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को आगे बढ़ाने में, उनकी बुनियाद मजबूत करने में आप महती भूमिका है। अपनी भूमिका को पहचानिए और उन बच्चों को जितनी मेहनत करा सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, दबाव बना के नहीं, लेकिन उनको उत्साहित करके, उनको प्रेम से सिखा के आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए। और जितने बच्चे आगे बढ़ेंगे आपका जीवन उतना सार्थक होगा, हर तरीके से सार्थक होगा। क्योंकि विद्यालय या जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं उसमें केवल उनको शिक्षा नहीं मिलती है, तमाम ऐसी नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं
तमाम ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। आज बहुत सारी समस्याएं हैं। आप जब बड़े महानगरों में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि आज के बच्चे जो पढ़ लिख के बहुत अच्छे हो जाते हैं वो अभिभावकों से दूर चले जाते हैं, वो अपने व्यक्तिगत चिंता में लगे रहते हैं, पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप, अपने बहनों के भाइयों की इतनी चिंता नहीं करते। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार भी उतने जरूरी है। आप ऐसे विद्यालयों का चयन करिए जहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिले और आपकी भी चिंता होती रहे। मैं बहुत बधाई देता हूँ अपने इस विद्यालय की जो प्रबंध समिति है, यहाँ के अध्यापक हैं, उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है और हमें आपने बुलाया, इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको यहाँ आए, इतनी बड़ी मात्रा में आए, आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। और ये आपकी उदारता है जो आपका ये अमूल्य समय विद्यालय को प्राप्त होता है। और एक सूचना हमको चाह रहे थे भाई, अभी सभी लोग बड़ा ध्यान से सुने। श्री गिरीश चंद्र मिश्र जी एवं हमारे बड़े भाई अग्रज, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने वाले इस विद्यालय के प्रबंधक श्री अनिल कुमार मिश्र जी, प्रधानाचार्य अलका मिश्रा जी एवं उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, आपने देखा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति शांति पब्लिक इंटर कॉलेज ने अभी दी है, तो आप लोग अपने बच्चों को उसमें निखार लाने के लिए जरूर मेहनत करें। हम एक निवेदन और आपसे करेंगे कि भले एक टाइम का खाना मत खाएं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर। बच्चे पढ़ लिख करके आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके देश का नाम, सभी कुछ रोशन करते हैं। तो ये शिक्षा ही एक ऐसा आधार है जिससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। शांति पब्लिक इंटर कॉलेज आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़ी जगहों पर पहुँच रहे हैं। तो इसलिए अभिभावकों से ये अपील है कि अपने बच्चों को समय से विद्यालय भेजें, होमवर्क पर ध्यान रखें और उनको उनकी शिक्षा पर ध्यान रखें और उनको पढ़ाने पर जोर दें और फीस समय से जमा करें, तभी बच्चों का भी मनोबल और जो इन बच्चों ने अभी प्रतिभाएं दिखाई, हम ऐसी शिक्षकों की टीम को, प्रधानाचार्य की टीम को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देंगे, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करा। बच्चों को आज मेडल मिले, पुरस्कार मिले, मोमेंटो मिले, कैसा आप लोगों को महसूस हो रहा है? इसलिए बच्चों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये तालियां कम है, आप लोग और जोर से बजाइए, तभी बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। तो इसलिए आपको जो है पढ़ाई पर ध्यान देना है। अभी देखिए हमारे मंत्री जी ने कितने सरल और सहज मंत्री जी हैं, सभी बच्चों को पुरस्कृत किया, उनको मेडल दिया और बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया। इसलिए मंत्री जी के लिए और जोरदार तालियां बजाइए, आप लोग और तेज बजाइए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। आप लोग शांति पब्लिक इंटर कॉलेज के आज आप बच्चों के पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि रहे, तो क्या संदेश दे रहे हैं, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चों को? बच्चे जीवन में पढ़ें और बढ़ें, इसकी ओर मेरा आग्रह है। मैं सभी बच्चों से आग्रह करता हूँ कि वो पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा, अपने अभिभावकों के लिए अच्छी सोच रखें, उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखें और अभिभावकों से मैं आग्रह करूंगा कि बच्चों की जो रुचि हो उस ओर उनको बढ़ाने का प्रयास करें। और मैं सभी अभिभावकों से ये भी कहता हूं कि बच्चे विद्यालय में थोड़े समय के लिए रहते हैं, अधिक समय घर पे रहते हैं, तो उनकी चिंता अभिभावक भी करें और बच्चे भी मन लगा के आगे बढ़ें। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं वो देश का भविष्य हैं और देश भी उनके लिए शुभकामनाएँ देता है। ये शिक्षा के क्षेत्र में आप अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में जा करके बच्चों को प्रोत्साहित करना, उनका उत्साहवर्धन करना, शिक्षा के प्रति जो अलख जगा रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। क्या कहना चाहेंगे, शिक्षा किस तरीके स्तर पर जाना चाहिए? शिक्षा की गुणवत्ता लगातार बढ़नी चाहिए और शिक्षा केवल
शिक्षा केवल शिक्षा के लिए नहीं होती है। शिक्षा व्यक्ति के चरित्र निर्माण की एक सीढ़ी है और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होता है। वो जितना शिक्षित होता है उतना दीक्षित होता है और वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है, चाहे वो विद्यालय के माध्यम से हो या वो किसी अन्य माध्यम से हो। तमाम आजकल ऐसे और माध्यम आ गए हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति का लगातार विकास होता रहता है, सीखता रहता है और एक सीखने की सतत प्रक्रिया है। जीवन का विकास जो है, जीवन जो है, ये एक सतत प्रक्रिया है, एक दिन की व्यवस्था नहीं है। तो मैं कहता हूँ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छोटा बच्चा हो बड़ा हो, कुछ न कुछ सीखने की एक जिज्ञासा मन में जब रहती है तो वो जीवन उसका उच्च कोटि का होता है और अपने जीवन को उच्च कोटि का बनाने से हर नागरिक का कर्तव्य है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हर बच्चे का कर्तव्य है। मैं सभी अभिभावक, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस अवसर पर सब आए और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने किसी न किसी कार्यक्रम के में भाग लेकर उन्होंने कोई न कोई पुरस्कार, कोई न कोई उनको स्मृति चिन्ह दिया गया है। मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सरकार के एक नुमाइंदा हैं, सरकार में शामिल हैं, मंत्री हैं, तो आप अभी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सूफड़ा साफ हुआ है विपक्षियों क्या और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के राज्यों में फैल रही है, क्या कहना चाहिए? इसकी नीतियां बहुत ही सरल हैं जो आम जन तक पहुंच रही हैं। सरल भी है और सबके हितकर भी है। आज बंगाल में जो स्थितियाँ थी उसमें वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की और वहाँ की जो जनता है उसने स्वीकार किया। इतने संघर्ष के बाद, इतने अत्याचार के बाद भी वहाँ की जनता लगातार प्रयास करती रही और इतने प्रचंड बहुमत के बाद पार्टी ने वहाँ पर अभी सरकार बनाई। आज ही उसका शपथ ग्रहण था। पूरे देश के सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वहाँ पर गए हुए थे और अब आने वाले समय में जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार के लोगों में धारणा भारत के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति, भारत के विचारों के प्रति हो रही है, वो आने वाले समय में जो बचे हुए प्रांत हैं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जनता स्वीकार कर रही है। उसको लगता है कि ये मेरे हित की बात करती है, ये जनता के हित की बात करती है, जनता की समस्याओं के हित की बात करती है और देश कैसे आगे बढ़े, विश्व में कैसे अपना स्थान प्राप्त करें, इसके लिए लगातार संघर्षरत है। और जो हमारे नेता हैं, जो भी नेतृत्व हैं, माननीय मोदी जी हैं, माननीय योगी जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, अन्य बहुत सारे नेता हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार देश के हित की बात कर रहे हैं। कभी भी कोई ऐसा अवसर नहीं आता है जब देश का मत्था हमारे विश्व के सामने ऊंचा ना हो। इसलिए मैं उन सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने कड़ी मेहनत की है और उस प्रदेश में सरकार आज बनी है जिसकी स्थापना भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व थी वो भारतीय जनसंघ, जिसकी स्थापना पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, वो उसी बंगाल की धरती के थे। आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि पार्टी ने दी है कि उनके ही प्रदेश में जाके पहली बार सरकार बनी है। मैं उनको भी बधाई देता हूँ और उस देश के जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के वरिष्ठ नेता रहे हैं जिनके कारण आज ये दिन देखने को मिल रहा है, मैं सबको बधाई देता हूँ। जो आज नहीं है उनको मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। बहुत बहुत आभार। योगी जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, अभी पश्चिम बंगाल गए थे जहां पर भी उन्होंने करीब 43 जगहों पर उन्होंने रैलियां की, वहां सभी की सभी विजयी रहे हैं। तो क्या विधानसभा 2027 जो आने वाला है योगी जी का परचम फिर से लहराएगा और उनका बुलडोजर चलेगा विपक्षियों पे? निश्चित लहराएगा और हम नहीं कह रहे हैं ये। अभी आप फेसबुक पर देखिए, मैं आज ही देख रहा था, एक मौलाना है वो कह रहे थे कि तीसरी बार योगी जी सरकार बनाएंगे। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं कह रहे हैं, प्रदेश की जनता नहीं कह रही है, ये आम जनता कह रही है, पत्रकार कह रहे हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का युग है। हम जो बात किसी अन्य माध्यम से नहीं कह सकते, वो सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँच रही है। जनता की यही पुकार है कि फिर से योगी जी की सरकार, और 27 में मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता पर कि पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनेगी। मैं उनको, उनके नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे राज्य ललित कला केंद्र के उपाध्यक्ष श्री गिरीश चंद्र मिश्र जी बता रहे थे किस तरीके 2027 में योगी जी की पुनः वापसी होगी, कि उन्होंने कार्य करके दिखाया है। RNT न्यूज़ चैनल की विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अनिल कुमार मिश्रा जो हमारे प्रबंधक हैं, हम उनसे जानते हैं आज क्या कार्यक्रम रहा, कौन अतिथि के रूप में आया। आज प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी
बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी अपनी कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। और आज के इस अवसर पर परम आदरणीय राज्य मंत्री जी श्रीमान गिरीश जी मिश्र जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद था। आप देख रहे हैं अनिल कुमार मिश्रा जी ने पूरी शॉर्टकट में उसकी बता दिया है रूपरेखा कि वो विद्यालय बहुत अच्छा चल रहा है। इस क्षेत्र में क्या ऐसी बूटी आप पिलाते हैं जो यहाँ इधर बच्चे खींचे चले आ रहे हैं? कई डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं आपके विद्यालय से निकलकर। हमारा प्रयत्न रहता है कि जड़ों को सींचा जाए जिससे वृक्ष की शाखाएं पुष्पित और पल्लवित हों। इसी प्रयत्न में मैं अपने परिश्रम पर पूरा विश्वास रखता हूँ। कदाचित यही हमारा परिश्रम जो है वो रंग लाता है और हमारे अभिभावकों का हम पर विश्वास है हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। और शायद यही बूटी है, अभिभावक ही सर्वोपरि है, मूल सूत्र है। अभिभावक ही सर्वोपरि हैं जी, अभिभावकों पर ही तो सब निर्भर करता है। जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया अपने बच्चों को मैं करता, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं उनके बच्चों का सर्वांगीण विकास करूं। और इसी कड़ी में इस वर्ष हमारे विद्यालय में समर कैंप का आयोजन हो रहा, जो शायद ये सीतापुर रोड के पश्चिम में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा। और ये आदरणीय श्री मिश्र जी की कृपा से हो रहा है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मिश्र जी का, जिन्होंने इस तरह का हमको और हमारे विद्यालय को अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। RNT न्यूज़ चैनल। अब शांति पब्लिक इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमती अलका मिश्रा जी से जानेंगे आज का क्या उनका कार्यक्रम रहा। आज का बच्चों का हमारे वहाँ टॉपर हाईएस्ट मार्क्स हाई स्कूल इंटर नर्सरी से लेकर इंटर के बच्चे प्राप्त किए, उनको सम्मानित किया गया। और ये कार्यक्रम हम प्रतिवर्ष करते हैं। बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए बच्चों को प्राइज दिया जाता है और उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहन किया जाता है। बच्चे आगे बढ़े और जीवन में सफलता प्राप्त करें। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों को एक भी संदेश देते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षित होकर के ही कोई अच्छा कार्य कर सकता है या समाज में अच्छा नाम प्राप्त कर सकता है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। सभी बच्चों को शिक्षित होना चाहिए। अभिभावकों के लिए क्या संदेश? अभिभावकों के लिए यही संदेश है कि अपने बच्चों को पढ़ाए जरूर और मेहनत करके परिश्रम करके बच्चों के पीछे लगे रहें, ताकि बच्चे अपनी ऊंचाइयों को छू सकें। और इसके साथ ही साथ माता पिता का भी सम्मान होता है। जब बच्चे आगे निकलते हैं तो माँ बाप का भी बहुत मान सम्मान और विद्यालय के शिक्षकों का भी मान सम्मान होता है। अब हम अनन्या मिश्रा जी से जानेंगे आज का उनका क्या कार्यक्रम रहा। आज हमारे वहाँ सारे नर्सरी से लेकर के 12th तक के बच्चों का सम्मान किया गया था, जिन्होंने भी अपनी कक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है और बोर्ड्स एग्ज़ाम में जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और उन बच्चों का भी सम्मान किया गया था जिन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छा, और कौन रहा इसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि? मुख्य अतिथि हमारे गिरीश जी रहे। बहुत ही हम्बल है और बहुत ही हम लोग थैंकफुल रहते हैं कि वो लोग हम लोगों की फैमिली की तरह है और कभी भी हम लोग को ज़रूरत होती है वो बच्चों के सम्मान देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल। अपने बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए क्या संदेश है आपका? बच्चों के लिए तो यही संदेश है कि एक बहुत खूबसूरत सी पंक्ति हमने पढ़ी थी कि जीतते वही हैं जो हार मानने से पहले जो हार नहीं मानते, जो आखिरी मौके पे बस एक बार और ट्राई करते हैं। तो यही है कि जब आपको लगे कि आपसे नहीं हो रहा है तो उस समय उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें एक बार और लास्ट टाइम और ट्राई करना चाहिए। और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो ये बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए ये है कि बच्चा अगर आपको इसके साथ लगना पड़ेगा। हर बच्चे हमारे छोटे होते हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं होती, तो हमें उनके साथ लगना पड़ेगा। आप देख रहे थे अनन्या मिश्रा प्रकाश डाल रही थी RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से किस तरीके से बच्चों को उन्होंने संदेश दिया, अभिभावकों को संदेश दिया। एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। थोड़ा जब शांति पब्लिक इंटर कॉलेज में बैठे हो तो शांति का तो कम से कम परिचय दो। कई सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, एक बच्ची रह गई। चलिए भाई,